अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परफेक्ट सीरीज का आज हम आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम यूं डिफाइन करेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका हो। अब यहां पर दो किस्म का काम हो सकता है। पहला ये कि वो काम अभी भी शुरू है और मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर वो मुकम्मल हो चुका होगा। दूसरा ये कि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ मगर मुस्तकबिल में ही शुरू होगा और मुस्तकबिल में ही खत्म हो चुका होगा। इस टेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो। अब इसकी देखते हैं एक मिसाल। फर्ज करें ट्रेन के आने से पहले वो टिकट खरीद चुका होगा। ये एक सेंटेंस है हमारे पास। दे विल हैव बॉट द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव। अब देखें, इसमें दो काम हैं, एक तो ट्रेन का आना और दूसरा टिकट खरीदना। अब टिकट ट्रेन के आने से पहले खरीदे जा चुके होंगे। अब देखें, इस मिसाल से हमें समझ आ रही है कि ये दो काम है, दोनों काम फ्यूचर में होने हैं और दोनों ही मुकम्मल हैं। अब देखते हैं इसकी डिविजन्स। दूसरे तमाम टेंसेस की तरह इसके भी चार तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ यूं होगा कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल प्लस हैव। हैव जो है ये तमाम टेंसेस के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट की खास पहचान है। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। अब विल कहां पर लगेगा और शैल कहां पर लगेगा देखते हैं इन 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। उर्दू में इसकी पहचान होगी कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह इस टाइप के अल्फाज आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और सिंगुलर में आपको दोबारा बताता चलूं कि ही, शी, इट और कोई सा भी एक नाम ये हमारा सिंगुलर होता है, यानी सिंगल में इसका शुमार करते हैं। इनके साथ हम विल हैव लगाएंगे और प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम जो होते हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं। तो इसमें आई और वी के साथ जो है वो हम शैल हैव लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ हमारा विल हैव लगेगा। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। वो सोमवार तक लाहौर जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू लाहौर बाय मंडे। अब देखें ये हमारा सिंगुलर है ही, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट्स। मैच शुरू होने से पहले हम कॉलेज पहुंच जाएंगे। वी शैल हैव रीच्ड द कॉलेज बिफोर द मैच बिगिंस। देखिए अब इनमें दो काम शो हो रहे हैं। वी शैल हैव रीच द कॉलेज, एक तो हमने कॉलेज पहुंचना है, दूसरा मैच को शुरू होना है। तो हमने क्या करना है, हम कॉलेज पहुंचेंगे मैच के शुरू होने से पहले। इसी तरह आपने जो है ये बाकी दोनों एग्जाम्पल्स भी जो है इसी फार्मूले के मुताबिक कर लेनी है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं। तो नेगेटिव का हमें पता है कि नेगेटिव में हम नफी यानी नहीं का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम पॉजिटिव सेंटेंस वाला फार्मूला होगा, सिर्फ विल और शैल के बाद या हैव से पहले हम नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। उर्दू में पहचान भी तकरीबन सेम होगी, सिर्फ क्या होगा कि जुमले में नहीं का इस्तेमाल आएगा। और हेल्पिंग वर्ब में हम विल नॉट हैव यानी इस फॉर्म में हम लिखेंगे, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। आपको दोबारा बताता चलूं कि शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा, बाकी तमाम हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल नॉट लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ विल हैव और प्लूरल के साथ यानी सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल हैव का इजाफा करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो सोमवार तक लाहौर नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू लाहौर बाय मंडे। देखें सिंगुलर के साथ विल नॉट हैव और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई।
मैच शुरू होने से पहले हम कॉलेज नहीं पहुंचेंगे। देखें, पहले हम कॉलेज पहुंच रहे थे, अब नहीं पहुंच रहे, तो सिर्फ हैव से पहले हमने नॉट का इजाफा किया। बाकी दोनों एग्जाम्पल आप खुद से करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि हमने सवाल पूछना होता है या कोई हमसे सवाल पूछता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। लेकिन यहां पर तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, यानी विल या शेल में से एक होगा और उसके अलावा हैव होगा। तो हैव को हम अपनी जगह पर रखेंगे, सिर्फ विल या शेल को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और जुमले के आखिर में सवाल या निशान, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब इसकी पहचान क्या होगी? सारी पहचान सेम रहेगी, सिर्फ जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल होगा। सवाल तकरीबन पूछा ही क्या से जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा वही चीज रहेगी, विल और शेल, और हैव जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, यानी वर्ब से पहले, और बाकी तमाम पॉइंट्स सेम रहेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सोमवार तक लाहौर जा चुका होगा? विल ही गॉन टू लाहौर बाय मंडे? देखें, ही से पहले हमने विल लगाया और हैव को अपनी जगह में रखा, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, और मंडे के बाद हमने सवाल या निशान। ये गॉन जो है ये गो, वेंट, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। क्या मैच शुरू होने से पहले हम कॉलेज पहुंचेंगे? शैल वी हैव रीच्ड द कॉलेज बिफोर द मैच बिगिंस, और बाकी दोनों जुमले आपने खुद से करने हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फार्मूला फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें, अगेन वही बात के सवाल भी पूछा गया है और नफी भी है, यानी नहीं का इस्तेमाल भी किया गया है। तो हमने नॉट को जो है वो हैव के साथ रखना है, यानी नॉट हैव, सब्जेक्ट नॉट हैव, और विल या शेल जो इस्तेमाल होगा उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। बाकी तरतीब सारी सेम रहेगी और आखिर में सवाल या निशान भी लगेगा। उर्दू में पहचान क्या होगी? जुमले के शुरू में क्या और जुमले के दरमियान में नहीं का इस्तेमाल। बाकी तमाम चीजें आप यहां से देख लें, तकरीबन सेम रहेंगी। और इसके अलावा अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल ही नॉट हैव गॉन टू लाहौर बाय मंडे? देखें, विल को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आए और नॉट को हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा, और हैव जो है उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने लिखा, और आखिर में सवालिया निशान। क्या मैच शुरू होने से पहले हम कॉलेज नहीं पहुंचेंगे? शैल वी नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बिफोर द मैच बिगिंस? देखें, नहीं भी है बीच में और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आगे की एग्जाम्पल खुद से कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।